Claudin, Claudin, Claudin. ओके तो हेलो वो सब भाइयों, कैसे कहते आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में हैप्पी होंगे। एंड फिर आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक मजेदार वीडियो के अंदर। एंड भाई अभी तक आपने पिछला वाला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जोर से आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर बहुत तगड़े काम हुए थे। क्योंकि हम पुलिस के मतलब कि अरेस्ट होते होते बाल बाल बचे हैं, क्योंकि हमारे बाबा जी ने बचा लिया था, वरना तो हम अरेस्ट ही हो जाते। सही बताएं तो क्या फिर उसके बाद हमारे ड्रग्स माफिया की कुछ डीलिंग थी जो हमने पूरी की पूरी पास कराई है। एंड उसका जो पैसा है वो हमारे पास आ चुका है। अब हमें ना थोड़े बहुत काम करने हैं। मैंने ना अपने ना कुछ बालाज वाले बंदों को तो बुलाया है। देखो भाई वो कितनी देर के अंदर आते हैं, कुछ बालाज वाले बंदों को बुलाया। अब पता नहीं भाई कितनी देर के अंदर आएंगे, कितनी देर के अंदर नहीं आएंगे। वैसे हाँ भाइयों, ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। वैसे तो ये है ना, जिस दिन मैंने थंबनेल डाला था ना उसके ही नए मतलब कि दूसरे दिन आने ही वाली थी। पर दिक्कत ये हो गई कि मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के चक्कर में फिर फैमिली वालों ने पीछे हाथ लगाने ही नहीं। पता नहीं भाई क्या ही बोले, तबीयत भी भाई भयंकर ही खराब हुई थी 4 दिन तक, क्या ही बोले। चलो छोड़ो उस बात को। ओके एंड तो चलो भाइयों कोई दिक्कत नहीं, वैसे अब हम आ चुके हैं तो बढ़िया है एकदम। ओके अब वेट करते हैं। देखो हमारे जो बालाज वाले बंदे वो कितनी देर के अंदर आते हैं, उनको बालाज वाले बंदे आ चुके थे थोड़ी देर के अंदर। एंड वैसे है ना, मैंने इन लोगों से बातचीत कर ली है, काम हो जाएगा। देखो इनसे है ना थोड़ी बहुत बातचीत करनी थी मुझे, क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोग को पता है, मतलब जिन बंदों ने पिछला वाला एपिसोड देखा होगा उन्होंने पता ही होगा भाई, पुलिस वालों ने हमारा काटा था बहुत पूरा। मतलब कि नकली हैंगर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि नकली हैंगर में उन्होंने ड्रग्स रखा हुआ है। बस वही ड्रग्स मेरे को ढूंढने के लिए, मतलब कि मैंने इन लोगों को ढूंढने के लिए बोला है कि इस बार ओरिजिनल लोकेशन निकालो ड्रग्स की। तो उन सभी लोगों ने ड्रग्स कहाँ पे रखा है, ये आर्मी मतलब कि पुलिस वालों ने। तो भी ये ड्रग्स पकड़ते हैं ना हम लोगों से, माफिया वाले बंदों से, सारा का सारा ड्रग्स किस हैंगर में या किसी बंकर में या किसी गैराज के अंदर कहाँ पे रखा हुआ है, उसकी रियल लोकेशन निकालो। वो तो मैंने इन लोगों को बोल दिया है। अब देखते हैं भाई कितनी देर के अंदर हमें वो इन्फॉर्मेशन पता लगती है नहीं लगती। अभी मैं जा रहा हूँ अपने हैंगर मतलब हैकर के पास में। हैकर के पास में भी जाके एक चीज़ करनी है, क्योंकि हमें अपने लिए सिक्योरिटी खरीदनी पड़ेगी। कि अभी हमारे पास पैसा है,
मुझे लगता है कि हमें ना सिक्योरिटी खरीद लेनी चाहिए, मतलब कुछ बंदे तो खरीद लेने चाहिए जो कि थोड़ा बहुत हमारे काम आ सकें एंड टाइम पे, जो हमारी सेफ्टी कर सकें। देखते हैं भाई, हैकर से जाके बातचीत करते हैं, देखो उसकी नज़र में कोई अच्छी सी सिक्योरिटी है या नहीं है, नेट के ऊपर कोई अच्छी सी सिक्योरिटी होगी। पहुंच चुके हैं हमारे हैकर भैया जी के पास में, चलो इनसे भी जाके बातचीत कर लेते। भाई यहाँ पे कार लाना बहुत मुश्किल है, क्या ही बोल। चलो कोई ना, वैसे इस बार तो लेके आ चुके हैं, अगली बार नहीं लेके आएंगे। वैसे आप लोगों को समझ ही होंगे भाई ड्राइवर भैया जी ने मास्क क्यों पहन रखा है, क्योंकि भाई पुलिस पीछे पड़ी हुई है कल से, क्योंकि कल तो ड्राइवर का फेस तो पुलिस वालों ने देख लिया था। चारों तरफ बैनर लगे होंगे ड्राइवर भैया जी के कि ये है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। हेलो मेरे प्यारे भैया जी, कुछ पता लगा? मैंने तेरे को बोला था ना कि भाई कुछ सिक्योरिटी के बारे में ढूंढ के रखना। कुछ मिली कोई सिक्योरिटी या नहीं मिली? देख भाई, बात करेंगे उनसे, तो बातचीत करके, ऐसा नहीं कि तू पहले ही ऑर्डर कर दे, आराम से बातचीत करके देखेंगे, अगर अच्छी लगेगी तो लेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं लेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब तू जल्दी जल्दी ढूंढना चालू कर, फटाफट से फटाफट, अगर नहीं मिली तो तेरे को जल्दी बोल। हमारी बातचीत हो चुकी है हमारे हैकर से भी और हमारे ड्रग्स माफिया के मैनेजर से भी। तो हमें अभी निकलना पड़ेगा एक शिप के ऊपर, मतलब थोड़ा सा, हाँ, जो मेन शिप है हमारे लॉस सेंटोस की बीच साइड पे जो खड़ी रहती है ना, उसी शिप के ऊपर हमें निकलना पड़ेगा, शायद उसने खरीद। रही बात हैकर की, हैकर का कहना यह है कि अभी तक मेरे पास कोई भी मेल नहीं आया था, तो मैंने ढूंढा नहीं। मैंने बोला भैया जी एक बार चेकआउट कर ले यार, मैंने भेज दिया तेरे को। इसने बोला ठीक है मैं चेकआउट कर लेता हूँ, शायद कोई सर्वर का प्रॉब्लम हो गया होगा, थोड़ा नेट वेट का, इस वजह से मेरे शायद नोटिफिकेशन नहीं किया मेरे को। बट कोई ना, मैं चेकआउट कर लेता हूँ। ठीक है भैया जी, ये चेकआउट कर लेगा। और मैंने इसको वैसे समझा भी दिया है कि भाई हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो थोड़ा जल्दी से और कोई अच्छी सी ढंगी से सिक्योरिटी ढूंढ ले, तो हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। कि अगर कल बाबा आके हमें बचाता नहीं ना, तो नेता बन जाता, उस टाइम सिक्योरिटी काम आती है भैया जी। थोड़ा बहुत सिक्योरिटी खरीदना चालू करेंगे भैया, क्योंकि भाई हमें अपनी है ना माफिया बनानी है। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी शिप पे, एंड हमारे वो जो शार्क शी है, अरे शार्क शिप तू कहाँ जा रही है? तो उसको जाने दो, वैसे भी यहाँ पे कहीं पे होगी एक और शार्क शिप, तो ले लेंगे हम। वैसे भाई आते आते यहाँ पे ना नाइट का टाइम हो चुका है भाई, बहुत देर लग गई मेरे को यहाँ पे आने में, सीरियसली ब्रो। क्योंकि देखो ये है ना, मतलब कि हमारा बीच वाला एरिया है, जो कि शायद मतलब कि लॉस एंटोस की जो मेन सिटी है ना, उसके बीच में से होके आना था मेरे को। मतलब कुछ काम भी था बीच के अंदर, तो वहाँ से आते आते भाई पूरे लॉस एंटोस के अंदर भाई पुलिस बैठी हुई है और ड्राइवर को ही ढूंढ रही है, तो थोड़ा संभल के इधर उधर करके आने में टाइम लग गया। और फिर मेरे को कार, मतलब कि ये जो शार्क शिप है ये भी ढूंढनी थी, फिर ये भी ढूंढा, फिर मैं यहाँ पे आया अपनी गाड़ी लेके, शार्क शिप लेके। यहाँ पे आते आते भाई रात हुई। हैकर से भी एक दो बार बातचीत हो चुकी है, उन सबको छोड़ो, क्योंकि उनका है ना, मतलब इतना है ना, कोई ज़्यादा अर्जेंट बात नहीं थी और ना ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं बताऊँ आपको, क्योंकि डायरेक्ट मैंने यहीं पे ही आया है। मैंने सोचा नहीं था, मतलब पहले तो मैंने सोचा था कि भाई हमारा ये जो बंदा है ना, ये जो ड्रग्स माफिया का बंदा, ये जो हमें बुलाता रहता है, ये मतलब इसका नाम भूल गया मैं, क्या नाम था मैं खुद भूल गया, रोबिन रोबिन ऐसे कुछ करके नाम था इसका। वो छोड़ो, ओके, ये जो बंदा था ना, यही हमें बुला रहा है शायद, मेरे को लग रहा है ये अपने बॉस से बुलाने, और डग्गन इसका बॉस है। हाँ बेटा सही है, क्योंकि पिछली बार तो ये कमिश्नर का फादर था डग्गन। बहुत अच्छी बात है, चलो बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं इसने क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है। शायद हमने जो इसकी कल बड़ी डील पास करवा दी थी, शायद उसकी वजह से ये हमारे पर ट्रस्ट करने लग गया हो। देखो कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते, क्या ही बोले अब। इससे बातचीत करते हैं, फिर पता लगेगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। हेलो डग्गू भैया जी, वैसे पता नहीं इसका नाम डग्गन है भी या नहीं है, क्योंकि हम तो इसको डग्गन नाम से जानते हैं, बट पता नहीं इस का नाम है या नहीं है डग्गन, वो तो यही बताएगा। डग्गन भैया जी से बातचीत हो चुकी है। इस बंदे को मैंने वैसे देखो थोड़ा बहुत काम तो बोला है, मैं आपको बताता हूँ भाई, बहुत लंबी बात हुई है, सही बताऊँ तो मैं आप लोगों को। मैंने इसको बोला है ठीक है भैया जी, मैं थोड़ा सोचता हूँ, बताता हूँ। वैसे सोचना क्या है, ट्रेवर ने वैसे हाँ ही कर दी है। मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारी दरअसल में बात क्या हुई है। इसने बोला है कल तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमारा मतलब कि हमने मतलब कि तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट भी दे दिया एंड तुमने बहुत अच्छा काम किया, मतलब उसके लिए थोड़ा धन्यवाद किया है इसने। ओके थैंक यू ऐसा कुछ करके इसने कल्टी मार दी। ओके, फिर हमारे ट्रेवर मतलब कि इसने बोला कि मुझे है ना लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा ड्रग डीलर बनना है, और मुझे इस मतलब कि पूरे लॉस सैंटोस में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपना ड्रग्स का बिजनेस फैलाना है, मतलब अपने जो बिजनेस है ड्रग्स का इसका, तो इसको है ना बड़ा करना है। तो फिर इसने बोला कि तुम मुझे है ना कहीं से भी ड्रग्स ला के दो, चुराओ, किसी बंदे से चुराओ, किसी माफिया से चुराओ, बेचने की जिम्मेदारी मेरी, चुराने की जिम्मेदारी तुम्हारी। उसने बोला 50-50% पार्टनरशिप होगी। तो ट्रेवर ने बोला ना भाई, 50-50 तो नहीं होगी, 51 मेरा रहेगा, 49 तेरा रहेगा। तो इसने बोला ठीक है, मतलब थोड़ा बंदे ने सोचा, फिर थोड़ा डिस्कस किया, फिर जाके बंदे ने ठीक बोल दिया डग्गू ने।
चलो ट्रेवर भाई जी, आप यानी बॉस बन चुके हो, मतलब कि 51 पार्टनरशिप है तो यानी बॉस तो ये, मतलब सबसे बड़ा शेयर तो इसी के पास है ना। तो देखते हैं। वैसे मैंने इसको है ना बोल दिया, मतलब ट्रेवर ने इसको बोला है डग्गन को कि एक पार्टी रेडी करो फटाफट से फटाफट, क्योंकि बहुत सारा ड्रग्स मैं चुराने वाला हूँ, जो कि ये पुलिस वालों को, जितना भी ये पुलिस वाले अपना ड्रग्स चुरा के बैठे हुए हैं ना, ये सारा का सारा ड्रग्स मैं बहुत जल्दी चुराने वाला हूँ। तो आप रेडी रहिए और पार्टी रेडी रखिए कि जैसे ड्रग्स मेरे हाथ के अंदर आएगा मैं तुमको फ़ोन करके बोल दूंगा, और पार्टी रेडी रहनी चाहिए। मैं बोला ठीक है, तुम उसकी टेंशन मत लो, पार्टी पहले से रेडी रहेगी, तुम टेंशन मत लो, जैसे तुम ड्रग्स चुरा लो तो मुझे बता देना। ट्रेवर ने बोला है ठीक है भैया जी, हम आपको बता देंगे, ये डील हुई है इन लोगों के सामने। समझ गए आप लोग, आई होप समझ गए होंगे। मतलब ट्रेवर एक तरीके से चोर है, ये बंदा सारी की सारी डीलिंग करेगा ट्रेवर। चलो ट्रेवर भाई, हमारी जो शार्क शिप है उसको उठाओ और लेके निकल गाड़ी के पास में। मैंने अपने बंदों से बातचीत कर ली है, उस बालाज वाले बंदों से। अभी तो कुछ डाटा तो नहीं मिला है, तो अभी हमें ना सिर्फ वेट करने के अलावा कुछ नहीं है। वो बोल रहे हैं कल सुबह तक हम आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बस कल सुबह तक का होने का टाइम दे दो हमें, बस ये 3-4 घंटे और मांग रहे हैं, मतलब 2-3 घंटे और मांग रहे हैं। मैंने बोला ठीक है भैया जी, कल सुबह तक का टाइम ले लो, मैं तुम्हारा पैसा मिल जाएगा अगर तुमने काम कर दिया तो, नहीं किया तो फिर तुम्हारा पैसा गया। अब भाई वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमारा पास मतलब कि और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना वेट के अलावा। जो बंदे थे उनका फ़ोन आ चुका है, कल से भाई हम लोग यहीं पे ही वेट कर रहे हैं उन बंदों का। तो कल से तो क्या, मतलब कि अभी थोड़ी देर, मतलब 3-4 घंटे से हम यहीं पे उनका वेट कर रहे थे। अच्छा, अभी तक शिप भी यहीं पे ही है क्या? देखा ही नहीं कि शिप यहाँ से निकला है। चलो भाइयों, निकलते हैं हम लोग यहाँ से। थोड़ा सा हमें ना डेजर्ट के अंदर ही, मतलब डेजर्ट के अंदर क्या, हमें थोड़ा सा है ना जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम सारा जंगल के अंदर ही है। चलो भैया जी, जंगल के अंदर निकलते हैं एंड उन लोगों से बातचीत करते हैं। मील वाला एरिया मेरे हिसाब से जंगल में ही आता है, तो हमारा ये वाला रास्ता एकदम परफेक्ट बैठेगा। मैं उन लोगों को फ़ोन करके थोड़ा सा आगे आगे पीछे, अरे बालाज वाले बंदों के पास में एक तो पता नहीं ऐसे नल्ली जगह पे इन लोगों ने बुलाया है मेरे को। यारी गाड़ी भी चढ़ते चढ़ते आगती हो गई है, कहाँ पे बुला लिया नमूनों ने। चलो भाइयों, इन लोगों मतलब इन भाइयों से मिलके एक बार बातचीत कर लेता हूँ, इन बंदों से देखते हैं बालाज वाले बंदे हमें क्या बोलेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन लाई भी हैं या फिर वही नकली की टपोरी वाली हरकतें कर दी होगी। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, प्लीज़ कुछ तो बता देना यार, ओके? क्योंकि तुम्हें पूरा एक दिन दिया है मैंने, कुछ तो इन्फॉर्मेशन निकाली होगी तुम लोगों ने। जल्दी बोलो क्या निकाला इन्फॉर्मेशन। हो चुकी है हमारे भाइयों से। इनका कहना ये है कि हमें है ना अपने खबरियों से पता लगा है, ये भी खबर रखते हैं, मतलब इनकी ये भी अपने खबरी रखते हैं। वाह बेटे सही। तो इनके इनके खबरियों ने बताया है कि जो पुलिस ने है ना वो ड्रग्स है ना कल जला दी सारी की सारी। मैंने बोला भैया जी ऐसा हो नहीं सकता, कि अगर उन्हें ड्रग्स जलानी होती तो वो पकड़ते ही जला देते पुलिस वाले। या तो ये अफवाह उड़ाई गई है, या फिर तुम्हारा जो खबरी है वो भी नकली ही खबरी है, मतलब कि नकली खबरी है, शायद वो ना कुछ और चाह रहा हो। कह नहीं सकते, क्योंकि जहाँ तक ट्रेवर को लगता है कि इस खबर के अंदर है ना कुछ तो घपला है। ये वो ड्रग्स कम से कम भी मतलब कि पुलिस वालों ने 3-4 सालों से है ना बचा के रखी हुई है, और वो आज ट्रेवर के आने से जला देंगे वो ड्रग्स। हाँ तो नहीं लगता मेरे को कि इतना इजी वे में ले रहे हैं माफिया, मतलब कि इतना खतरनाक टाइप से पुलिस मुझे ले रही है। या जी ये बंदा आ गया ट्रेवर, अब सारी की सारी ड्रग्स चला दो, ये सारी की सारी ड्रग्स बेच देगा हमसे चुरा के। ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो, या तो इसकी खबरी की इन्फॉर्मेशन गलत है इन खबर। कोई ना भाइयों, अभी हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे मैंने ना इन लोगों को एक काम बोल दिया है कि भैया जी जाइए जल्दी से जल्दी अपने बंदों को फ़ोन करिए और पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी के अंदर बॉम्ब लगा दीजिए, और बस हो जाएगा हमारा काम। जैसे मैं बोलूँ उसको रिमोट दबा के फोड़ देना। तो चलो भाइयों वेट करते हैं, अभी निकलते हैं भाइयों, हमें ही कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में। मतलब कि या तो किसी बंदे को भेजना पड़ेगा या हमें खुद ही जाना पड़ेगा शायद। कल थोड़ा सा लुक चेंज कर लूँ क्या मैं, थोड़ा सा लुक चेंज करके मतलब कि अपन निकलते हैं वहीं पे पुलिस स्टेशन में। पहुंच चुके हैं कॉस्ट्यूम चेंज करके, ट्रेवर ने अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया है। वैसे तो हमने दाढ़ी वाड़ी भी लगा लिया आराम से, फुल एकदम फुल टू फुल एकदम एक्सचेंज बन के आए हैं। मेरे हिसाब से नॉर्मल ट्रेवर को और हमारे इस ट्रेवर को नहीं पहचान पाएंगे पुलिस वाले, पहचान लिए तो बजा देंगे नंबर। वैसे मैंने अपने बंदों को बोला था कि भैया जी रेडी रहना, जैसे ही मैं फ़ोन करूँ तुम ब्लास्ट कर देना। देखते हैं भाइयों, वैसे तो मेरे को लग रहा है कि पुलिस स्टेशन में कोई बंदा नहीं है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कोई है? हाँ भाई, गाड़ी ब्लास्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा भाई को पुलिस स्टेशन में। सीधा हमें पेन ड्राइव, देखो हमारा प्लान सीधा सा था,
पुलिस स्टेशन में जाके पेन ड्राइव लगा के काम खत्म करना है, पूरा का पूरा डाटा लेना है, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर जरूर उस हैंगर की इंफॉर्मेशन जरूर होगी। ओके, तो देखते हैं भाइयों। वैसे तो मेरे को यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, बट जरूर पर मैंने वैसे हैकर को तो बोल दिया था मैंने, भाई मेरे घुसते ही कैमरे सारे के सारे हैक कर लेना। बाकी एक बार मैं उससे ना फ़ोन पे भी बातचीत कर लेता हूँ कि भाई तेरा काम हुआ या नहीं हुआ पूरा। घर से बातचीत कर लिया, पहली बार तो फ़ोन उठाया नहीं नमूने ने, दूसरी बार में उठाया, दूसरी बार में उठाया फ़ोन। बातचीत हो चुकी है, वो बोल रहा है कि 5 मिनट के अंदर कैमरे हैंडल हो जाएंगे, बट 5 मिनट से पहले ही हमारी नमूने आ चुकी है। इसने बोला है कि हेलो सर बताइए क्या काम है आपको, तो हम जाके बोल देते हैं हेलो मैडम जी। अब क्या बोलें इसको काम, हम तो कुछ काम सोच के ही नहीं आए। हाँ, तो हमारी जो गाड़ी है, एक गाड़ी है जिसका नंबर XYZ है, वो गाड़ी चोरी हो गई है, ऐसा कुछ हम बहाना मार देते हैं इसको। ड्राइवर भैया जी जल्दी से जल्दी बोलिए, एंड हमारी जो गाड़ी है वो चोरी हो चुकी है, एंड जितनी देर में हमारे कैमरे हैक हो जाएंगे फिर मैं फ़ोन करके बाहर गाड़ी ब्लास्ट करवा दूंगा एंड अपना काम हो जाएगा सतर्ली से। ये बाहर भाग जाएगी और हम पेन ड्राइव लगा देंगे। क्योंकि देखो अगर फोटो के अंदर शक्ल आई ना इस ड्राइवर की, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जितना जल्दी हो सके इस ड्राइवर को एक्सपोज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम एकदम खुले से घूम सकते हैं। यानी कि ड्राइवर मतलब कि पुलिस वालों ने अभी तक ड्राइवर के ऊपर शक नहीं किया है, तो ज़्यादा देर पुलिस स्टेशन में भी रुकना सही नहीं है हमारे लिए। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से काम खत्म करते हैं हम। कंप्लीट हो चुका है, एंड हमारे हैकर ने भी मेरे को मैसेज कर दिया है। रही बात इस पुलिस से मतलब कि इस बंदी से, मतलब कि पुलिस वाली बंदी से, इससे भी मैंने बातचीत कर ली है। अब हमारे एक बार बंदे से बातचीत कर लेते हैं। भैया जी रेडी हो जाइए, क्योंकि ये तो यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले। मैं अपने बंदे को फ़ोन कर देता हूँ और मेरे हिसाब से फिर वो 5-10 मिनट में ब्लास्ट भी कर देगा। बंदे से बातचीत हो चुकी है, आई होप थोड़ी देर के अंदर ब्लास्ट हो ही जाएगा। यहीं पे कहीं पे आसपास खड़े होके नमूने देख रहे होंगे। वाह बेटे वाह 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 वाह। हेलो आंटी जी कुछ हुआ है, देखो देखो, बाहर जाओ जल्दी जाओ। अबे मेरे को क्यों मार रहे हो, मैंने नहीं किया। मेरे को इसको बजाना ही पड़ेगा, होगा जो देखा जाएगा। चल निकल 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 निकल। हमने थोड़ी कुछ किया था, हमने थोड़ी कुछ किया था, हमने थोड़ी कुछ किया था। वैसे भी यहाँ पे कैमरे हमारे कंट्रोल के अंदर है, तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ड्राइवर भैया जी पेन ड्राइव लगाइए किसी एक CPU के अंदर, ये वो भी अरे सारे ही हैं, इसके अंदर लगा देते हैं, ये CPU बेटर रहेगा, इसके अंदर लगा दे। एंड और तो कोई मेरे को CPU पे दिख भी नहीं रहा, पता नहीं ये CPU कैसे चल रहा है। बाकी हमें CPU के अंदर लगाते हैं पेन ड्राइव और यहाँ से निकलते हैं। सारा का सारा डाटा हमारा हैकर निकाल लेगा, मेरे को पक्का पता है। शायद ये इसी एक CPU से शायद सारे के सारे मॉनिटर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे और कोई दूसरा CPU है भी नहीं। तो निकालते हैं भाई इसके अंदर, मतलब कि अपनी जो पेन ड्राइव दी थी हैकर ने, वो पेन ड्राइव लगाते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि यहाँ पे हमने पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया है। यहाँ से निकल लेते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। वैसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा पुलिस स्टेशन में आज इतने कम बंदे क्यों हैं, शायद कोई काम वाम है क्या। मेरी गाड़ी कहाँ गई, तो मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो गई। नमूनो तुम लोगों ने बिना काम की गाड़ी दी थी भाई साहब। मैं सोचा था वो जो लैम्बो उरुस थी वो बुलेट प्रूफ होगी, इतनी रद्दी निकली, मैंने सोचा नहीं था। और भैया जी अब यहाँ से अपन कोई चोरी की गाड़ी भी नहीं ले सकते, पुलिस स्टेशन के पास में ही है, फिर भी ले लेते हैं कि अरे भाई 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 रुक जा भाई, किस्मत बहुत बेकार है। तो वैसे मेरे को लग रहा है पुलिस वाले है ना, कोई या तो कोई रूटीन पे लगे हुए हैं या फिर वो अभी भी मेरे को ही ढूंढ रहे हैं। मैं कह नहीं सकता कि मेरे को ही ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं, बट जितना मेरे हिसाब से कि पुलिस स्टेशन में ज़्यादा बंदे थे नहीं, लास्ट होने के बावजूद आया नहीं। सिर्फ वो एक मैडम थी जो शायद उसको मेरे ऊपर शक हो गया हो कि जैसे मैंने फ़ोन किया शायद उसने मेरी बातचीत, बट मैं ओनली बातचीत तो नहीं की थी, पता नहीं भाई कैसे शक। जैसे तो मैंने बता दिया है, पता भी लगेगा कैमरे बंद है। चलते भाई अपने हैकर के पास में, हम देखते हैं भाई हैकर कुछ पता कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इस डाटा से। जब तक मैं पहुंचूंगा हैकर के पास शायद वो पूरा का पूरा डाटा कॉपी भी कर लेगा और मेरे हिसाब से शायद इन्फॉर्मेशन भी निकाल ही लेगा। वहाँ पे कोई दूसरा पीसी था भी नहीं पुलिस स्टेशन में, जो दूसरे पीसी में लगाते वो एक ही पीसी था, और मेरे को लग रहा है उसी से सारे के सारे पीसी कनेक्टेड होंगे। तो फाइनली भाइयों यहाँ पे पहुँचते पहुँचते थोड़ी देर तो लग गई है हमें। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। अबे चाचा जी तू यहीं पे खड़ा है, तेने तूने कुछ काम भी किया है या नहीं किया, मैं जाके तो देखूँ एक बार। नहीं नमूना कुछ काम करता ही नहीं करता, वैसे चल तो रहे हैं इसके कपड़े यार, चल तो रहे हैं, पर पता नहीं भाई नमूना जब भी आता है यहीं पे खड़ा मिलता है, पता नहीं कुछ काम करता भी है या नहीं करता। हेलो मेरे प्यारे भैया जी, हेलो, कुछ किया, कुछ पता किया मैंने आपका जो डाटा, आपने जो पेन ड्राइव दी थी वो हम लगा के आ चुके हैं। अब आपने कुछ काम किया अपना, या बस ऐसे खड़े हैं वो बस, और कुछ करना धरना ही नहीं है। भैया जी का शक एकदम सही था, आर्मी मतलब पुलिस वालों ने वो ड्रग्स अभी तक जलाई नहीं है। वो ड्रग्स भी अभी एक हैंगर के अंदर रखी हुई है, एंड उस हैंगर के बारे में हमें पता भी लग चुका है
क्या ही बोले भैया जी, बहुत अच्छे। पर अब हमें ना वो ड्रग्स थोड़ी सतर्कता से चुरानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो पुलिस स्टेशन में हम ब्लास्ट करके आ गए, ऊपर से पुलिस ट्रेवर के पीछे पड़ी हुई है वो ऑलरेडी। और अब भी हमें थोड़ा बहुत प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। उससे पहले मुझे है ना बालाज वाले बंदों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेरे दिमाग में एक छोटा सा प्लान है, अगर वो वर्क कर गया बहुत अच्छी बात है। वैसे वर्क करेगा मेरे को पक्का 100% श्योर है, क्योंकि देखो जिस हैंगर के अंदर हम लोग जाने वाले हैं ना, उसके अंदर कम से कम भी ये बोल रहे हैं 25 से मतलब कि 40 से 50 ट्रक्स तो होंगे ही होंगे। कि 40 से 50 ट्रक हैं। अगर आप मतलब कम से कम भी 1 घंटा, मतलब 1 घंटा तो जाएगा ही जाएगा, और वहां से ट्रक्स निकालने में, सिर्फ निकालने में ही, उस हैंगर से ट्रक्स निकालने में ही 1 घंटा जाएगा। 1 घंटे तक पुलिस को रोकना असंभव है, तो बस उस 1 घंटे तक पुलिस को हमें कुछ भी करके रोकना ही होगा। मतलब उस हैंगर के पास ना पहुंचे पुलिस। तो वो कैसे रोकेंगे हम, देखो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, आना ही पड़ेगा भैया। निकलते भाइयों पहले इस हैंगर से, और अपने कुछ बालाज वाले बंदों को बुलाते हैं एंड उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं वो कुछ बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। बाकी तो मेरे दिमाग में एक प्लान है, उसको यूज करेंगे। बालाज वाले बंदों को फोन कर दिया था एंड भाई लोग आ भी गए हैं। देखो मैं आपको है ना थोड़ा बहुत प्लान समझा देता हूँ। हमारा हमारा सीधा सा प्लान है। हमारे जो बालाज वाले बंदे हैं ना, इन लोगों को मैं बोलूंगा कि भैया जी, लॉस सैंटोस की मेन सिटी में जितने भी बैंक हैं सबके अंदर रोबरी डाल दो। सबके अंदर रोबरी कर दो। रोबरी करने के बाद थोड़ी दूर भागो और सरेंडर कर दो। ओके, सरेंडर करने के बाद वो तुम्हें मारेंगे नहीं जान से। सरेंडर कर दो कि जेल में डालेंगे, 1-2 दिन रहना वहाँ पे एंड कुछ पैसे देके, मतलब कि बहुत सारे खबरी मतलब जेलर्स होंगे, इनको मतलब पैसे वैसे देके उस जेल से निकल जाना। अगर नहीं निकले तो मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। ओके, ज़्यादा तुम्हें कुछ होगा नहीं। ये सीधा सीधा करना। ओके, सरेंडर कर देना। ये वाली बात है। ओके, क्योंकि जब एक साथ सभी बैंकों के अंदर प्रूफ होगी ना, पुलिस वाले जरूर भागेंगे अपना पुलिस स्टेशन छोड़ के। ओके, पहली बात तो ये है। अगर फिर भी अगर सारे के सारे पुलिस पुलिस वाले नहीं भागे, तो फिर पीएम हाउस ही उड़ा देंगे हम। पीएम हाउस को ही उड़ा देंगे हम, बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे वहां पे। तब तो कमिश्नर को भागना ही पड़ेगा इधर से उधर। तब तक तो भाई 1 घंटे के लिए वो आराम से बिजी हो ही जाएगा, क्योंकि बैंक मतलब कि इतने सारे बैंक एक साथ, और साथ में पीएम हाउस भी उड़ा दिया, तो फिर पुलिस पूरी की पूरी बिजी हो जाएगी शायद, जब तक हमें पूरा का पूरा सारा का सारा ड्रग्स उस हैंगर से निकालने का मौका मिल जाए। तो ये हमारा प्लान है। बाकी मैं इन लोगों को समझा देता हूँ, देखते हैं ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। क्योंकि देखो जहाँ तक मेरे को लगता है बैंक रॉबरी के लिए ये मान जाएंगे, पर पीएम हाउस के ऊपर लगता नहीं इनकी औकात है वहाँ पे ब्लास्ट करने की। वहाँ पे शायद मेरे को ही करना पड़ेगा। देखते हैं भाई क्या होता है, मानेंगे या नहीं मानेंगे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैंने सोचा था वैसा ही निकला। बंदे मान तो गए हैं, बट पीएम हाउस पे ब्लास्ट करने के लिए नहीं माने। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ की मैं मान लूंगा, बट बेटा बंदों को पता है वो सरेंडर करने में भी बहुत पैसा मांग रहे हैं लोग बाग। 1 मिलियन मांग रहे हैं पूरा। हाँ वैसे भाई मतलब लॉस एंटोस के अंदर, लॉस एंटोस मेन सिटी के अंदर कम से कम भी 4 से 5 बैंक तो होंगे ही होंगे। मतलब छोटे मोटे एटीएम भी होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब जितने भी एटीएम मिला लो, जितने मतलब कि लॉस एंटोस में जितने भी एटीएम है बैंक है, सबके अंदर एक साथ ही रोबरी कराएंगे। सबके अंदर भाई बहुत सारे बंदे चाहिए होंगे उसके लिए। तो मैंने बोला ठीक है भैया जी, एक की जगह 2 मिलियन ले लेना यार। बहुत बड़ी डील होने वाली है। अगर ये डील हो गई ना ढंग से, तो भैया जी मज़े आ जाएंगे। और वैसे मैंने ना अपने ना मतलब जो डग्गू भैया जी है ना, उसको भी फ़ोन कर दिया। उसका मतलब कि जो हमारा ड्रग्स माफिया का जो बॉस है ना, उसका नाम दरअसल में रॉकी है। मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे डग्गू भैया जी है ना, उनका नाम रॉकी है, बट अपन उसको डग्गा नहीं बोलेंगे। ओके, छोड़ो उसका नाम रॉकी, अपन उसको डग्गा नहीं बोलेंगे। हाँ, तो हमारे जो डग्गू भैया जी है ना, उनको मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि भैया जी पार्टी रेडी रखो, 1 से 2 घंटे के अंदर आपके पास माल पहुंच जाएगा। तो डेजर्ट के अंदर तो लोकेशन भी दे दी, डेजर्ट के अंदर आपके पास माल पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी डील है। तो चलो भाइयों, अब हमने हमारे बंदे को बिठा दिया और मैंने बोल दिया कि भाई जैसे मैं फ़ोन करूँ तुरंत काम अपना शुरू कर देना। तब तक मैं एक बार पीएम हाउस पे जाके अपना काम सेट कर आता हूँ। तो चलो भाइयों, पीएम हाउस पे अपना काम सेट करते हैं। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा टाइम तो गया हमारा। उससे पहले ही हमारे हैकर ने सारा का सारा काम सेटलमेंट कर दिया है। सामने हमारे भाई पीएम हाउस पे बॉम्ब लगा दिया है हमारे हैकर ने, मतलब लगवा दिया है। पता नहीं उसने कैसे लगवाया, वो तो मेरे को नहीं पता, बट हाँ उसने लगवा दिया है। और उसने बोला है कि मैं मतलब कि मैं अपने हिसाब से उस बम को फोड़ दूंगा, आप वहीं पे रहिए, अगर कुछ दिक्कत हो तो आप संभाल लेना। कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई बॉम्ब को छूने की कोशिश करेगा हम उसे उड़ा देंगे यहाँ से स्नाइपर लगा के। चलो भाइयों, अब वेट करते हैं, अब देखते हैं भाई। पहली बात तो मेरे को ही नहीं पता कि बॉम्ब कहाँ लगा हुआ है, पता नहीं क्या बोले अब। यहाँ पे बस हमें खड़ा रहना है, हैकर ने बोला है तो बोला है। देखो अभी है ना, हमें ना पुलिस वाले हैंगर में जा नहीं सकते जिसमें ड्रग्स रखी हुई है। एक बार ट्रेवर चला गया ना वहाँ पे, तो पुलिस वालों को पता जरूर लग जाएगा। पता लगने के बाद फिर आपको पता है वो ड्रग्स शिफ्ट कर देंगे।
और इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि वो ड्रग्स शिफ्ट करें फिर हम उसको बीच रास्ते में से चुराएं। तो बीच रास्ते में से भी भाई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, मेरे को पक्का पता है। इतनी आसानी से कमिश्नर छोड़ेगा नहीं वो। हमें ये प्लान मेरे हिसाब से वर्क करेगा, नहीं करेगा तो फिर वो दूसरा वाला प्लान अपनाएंगे। वेट करते हैं। वैसे तो हमारे जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे पहुंच गए होंगे एंड उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया होगा। एंड थोड़ी देर के अंदर शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, फिर हमें सीधा डेजर्ट के अंदर निकलना है। वो सारा का सारा माल लेके डेजर्ट के अंदर पहुंच जाएंगे हमारे बंदे लोग। बस वेट करना है अब हमें, हमें कुछ भी नहीं करना, बस हमें बस संभालनी है सिचुएशन। और मतलब कि अगर किसी बंदे के पीछे अगर कोई पुलिस वाला पड़ जाता है तो हमें बस वहाँ पे जाके ठोक ठाक के सबको बचाना है, लेकिन ट्रक्स को। वैसे वैसे मेरे को लगता है ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे पुलिस वाले यहीं पे आ जाएंगे। मेरे को यहाँ से बस ब्लास्ट देख के निकलना है कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है या नहीं। वेट करते हैं भाई, ये थोड़ी देर के अंदर हो ही जाएगा। हमारा काम हो चुका है। वैसे भाई हम मैं आपको बता दूँ, हमने ना पहले ही है ना पता कर लिया था पीएम हाउस के ऊपर पीएम नहीं है। ओके हाँ, थोड़े बहुत गार्ड्स थे जो कि टपक गए होंगे। अब भाई गार्ड्स के लिए हम अपना बिलियन का नुकसान तो नहीं कर सकते। हमारे ड्राइवर भैया जी ने तो उड़ा दिया। यहाँ से निकल लेते हैं। हाँ वैसे पीएम तो नहीं था, हाँ बट फिर भी भाई पुलिस वाले आएंगे ज़रूर। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तुम भी पुलिस वाले ही तो नहीं हो। बट ड्राइवर भाई एक तो ये गाड़ी इतनी सुअर है, मैं क्या बोलूँ। अच्छा तो अपनी बाइक ही ले लो उसको टक्कर मार के। बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ, हीरो बनती है ना पूरा। बहुत अच्छे, गाड़ी रोक। बहुत अच्छा, इससे निकल और पहले गाड़ी उठा और यहाँ से। चलो मेरे प्यारे भाई, बस ज़्यादा कुछ देखे मत, कोई भी नहीं लेके गया तेरी गाड़ी। निकलते भाइयों, अपन को बस अब डेजर्ट के अंदर निकलना है। अगर कोई बंदा फ़ोन करेगा तो हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वेट कर, मैं अब तो बस वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मेरे को पक्का पता है पुलिस वाले बार डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे, क्योंकि हमारे जो बंदे हैं उन्होंने भी रोबरी चालू कर दी होगी। रोबरी भी चालू कर दी होगी साथ में, क्योंकि जैसे ब्लास्ट होना था वैसे ही रोबरी चालू होनी थी। रोबरी चालू कर दी होगी उन्होंने, और थोड़ी दूर मतलब कि 15-1 मिनट भगा के सभी पुलिस वालों को और फिर सरेंडर कर देंगे वो लोग। मेरे हिसाब से सही रहेगा। देखते हैं भाई कितनी देर तक वर्क करेगा, कितनी देर तक नहीं वर्क करेगा। अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो मैंने बोला है कि कुछ भी दिक्कत हो तो फ़ोन कर देना। देखते हैं भाई, कुछ भी दिक्कत होगी तो हमारे पास फ़ोन आ जाएगा। चलते डेजर्ट के अंदर, हमारा डेजर्ट। चलो ड्राइवर भैया जी, थोड़ा सा टाइम तो जाएगा बट आई होप पहुंच जाएंगे हम। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमारे जितने भी ट्रक्स थे सारे के सारे आ चुके हैं एंड हमने जो गिनती है ना वो भी कर ली है। टोटल 30 ट्रक्स हैं, लेकिन 30 मतलब 30 ट्रक्स हैं। एंड वैसे हमारे जो डग्गू भैया जी थे वो भी आ चुके हैं यहाँ पे। एंड इसने जो डीलर लेके आया था वो भी यहाँ पे ही है। एंड ट्रेवल भैया जी गन अंदर। ये रही हमारी वो ड्रग्स जो कि इन सभी ट्रक्स के अंदर भरी हुई। भाई पता नहीं कब उससे मतलब पुलिस वालों ने ये माल छुपा के रखा हुआ होगा ट्रक्स। पता नहीं भाई और कितने हैंगर्स और कितने हैंगर होंगे, हमें अभी तक एक ही हैंगर के बारे में पता लगा है। बाकी देख लेते भाइयों, हमारे इस बंदे से शायद बातचीत करनी है हमारे डग्गू भैया जी को। अभी तो हमने ड्रग्स ला के रखी है, बल्कि अब बस जस्ट अभी अभी हुआ है, ट्रक्स आए हैं। बंदे यहाँ पे एक ड्रग्स का पैकेट निकाल के रख के गए हैं और चले गए हैं। उनको मैंने 2 मिलियन कर दिए हैं, वैसे 1 मिलियन करना था बट मैंने उनके भाई काम को देखते हुए 2 मिलियन 1 मिलियन एक्स्ट्रा दे दिया। ये खुश हो जाएंगे, अगली बार थोड़ा अच्छे से काम करेंगे और ज़्यादा अच्छे से। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे डग्गू भैया जी बातचीत कर लेंगे इनसे। अभी हमें मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। डग्गू भैया जी कर लीजिए, आप ही बात देख लेते हैं अब क्या होता है। ढक्कन से बातचीत भी हो चुकी है, 15 मिनट हो गए हैं उस बात को, मतलब कि अभी 15 मिनट हो चुकी है। हमारे ढक्कन भैया जी ने उस बंदे से बातचीत कर ली है, उसने ड्रग्स भी चेकआउट कर लिए हैं। सारे ड्रग्स ओरिजिनल है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। सारे पैकेट देखे ना मुन्ने ने काट काट के। कोई ना, उस बात को छोड़ो। ओके, ढक्कन से बातचीत हो चुकी है। ढक्कन बोल रहा है भैया जी ये इस सभी ट्रक्स के $2.5 दे। मैंने बोला कि भैया जी अब तू बता, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तू ड्रग्स में काम करता है, कि रेट वाजिब है या नहीं है, मतलब सही है या नहीं है। कम तो नहीं दे रहा, कहीं ठग तो नहीं लिया हमें। तो इसने बोला है कि देखो भैया जी अब ठका मतलब ठगे भी नहीं हैं तो प्रॉफिट भी नहीं हुआ है इतना। कि अगर देखा जाए अगर ये ड्रग्स अपनी होती तो इतना प्रॉफिट भी नहीं होता। शायद मेरे हिसाब से 10% का ही हमें इसमें से प्रॉफिट मिलता, जिस हिसाब से ये दे रहा है। बट ये पूरी चुराई हुई है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ही है 2.38 बिलियन का। तो इसमें से 2 या 3 मिलियन 5 मिलियन निकाल दो जो तुमने उन बंदों को दिया है। मैंने बोला ठीक है भैया जी कोई बात नहीं, 28 बिलियन में कर दे डन, लेकिन 2.5 बिलियन में कर दे डन। तो हमारे डग्गू भैया जी 2.5 बिलियन कर देंगे डन अभी। और ये जितने भी ट्रक्स है ये सारे के सारे लेके चला जाएगा। डग्गन के पास आएंगे पैसे, फिर 2.5 बिलियन जो कि डग्गन के पास आएंगे। मैंने बोला कि तू भी रख लेना पैसा, ओके। और जैसे तेरे पास आ जाए तो तू मेरे को कर देना 1.3 बिलियन, मतलब कि 1.3 बिलियन डॉलर्स
मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर देना, मतलब कि भाई कैश चाहिए हमको, बैंक में ट्रांसफ़र नहीं, कैश दे देना भैया। हमको कैश ही चाहिए, चाहे से तू इससे कैसे ही ले, पेमेंट मिले, कैश मिले, बैंक में ले, ट्रांजेक्शन ले, तू कैसे ही ले, इससे डायमंड मिले, गोल्ड मिले, हमें चाहिए कैश। 1.3 ओके हाँ, वैसे 1.2 बिलियन उसके पास जाएगा, 1.3 बिलियन मेरे पास आएगा, क्योंकि 51% ट्रेवर का है, 49% उसका है। तो चलो भाई, अब बस हमें तो वेट करना है पैसे आने का, मौजे मौजे हैं। अब बाकी देखो, अगर पुलिस वालों का कुछ मैटर हुआ तो वो हमें देखना पड़ेगा। पुलिस का मैटर मेरा है भाई, अगर पुलिस के साथ कुछ भी पंगा वंगा हुआ वो सारा ट्रेवर के ऊपर है। अगर ये फंसा तो इसलिए सीधा ट्रेवर का नाम लगाएगा, ड्राइवर भैया जी को संभालनी पड़ेगी सारी चीज़ें। और हमारा वो जो रोबोट हैकर है उससे अभी तक एक ढंग की से सिक्योरिटी भी नहीं ढूंढी गई है नमूने से। मेरे को लगता है मेरे को ही काम करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए भी। देखते हैं भाई, शायद मेरे हिसाब से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमारी एक सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाएगी आपको। एंड वैसे अभी तक आपको है ना कोई ना नए नए मॉडल्स देखने को नहीं मिले, जैसे कहीं नया बेस नहीं आया माफिया का, क्योंकि अभी तक हमारे में मतलब कि हमारे पास में माफिया आई नहीं है ना। माफिया तो अब आएगी, क्योंकि हम उनका ड्रग्स चुराएंगे, वेपन चुराएंगे, सारी चीज़ें अब आएगी ना माफिया, तो उनकी जगह भी अभी ही हमको देखने, जब धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी। तो अभी तक हम किसी माफिया से भिड़े ही नहीं थे, तो उनका बेस देखेंगे कैसे। और ट्रेवर के पास ज़्यादा बेस थे नहीं, बस वही थे, जितने भी हैंगर थे वो सारे के सारे ट्रेवर के पास थे, और जो मैंने दिखा रखे आप लोगों को, तो नए नए बेस हैं वो तो भाई माफिया के पास ही रहेंगे। वेट करते देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट